नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, मैंने जो है एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें सिर्फ़ तशख़ीस अमराज़ के बारे में बताया जाता है। तो आज एक निहायत ही अहम मरज़ जो है उसके बारे में मैं उसकी अलामात तो आपके गोशगुजार करूँगा, और उस मर्ज़ का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ औरतों से है। मर्दों को ये मरज़ नहीं होता। तो ये जब मरज़ होता है तो अक्सर हमारे जो अवाम वाले लोग हैं, वहम वाले, वो ये समझते हैं कि हमारी जो औरत है उसको जिन आ गए या बैरूनी साया हो गया है इस पर। तो मैं आपको उस मरज़ के बारे में तशख़ीसी पॉइंट और नुकात बता देता हूँ ताकि तशख़ीस करने में आप लोगों की आसानी हो। इस मरज़ का नाम है बाओगोला, इख्तनाक व रहम, और डॉक्टरी नाम इंग्लिश में इसको हिस्टेरिया कहते हैं। अलामात इसकी, ये मरज़ जो है अलामात के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक है वो खफीफ है और दूसरा मर्ज़ शदीद है। तो खफीफ की अलामात ये हैं, मरीज़ा को बाएं कोले में कुछ तकलीफ़ सी महसूस होती है। इसके थोड़े अरसा बाद ऐसा मालूम होता है कि एक गोला सा पेट में बना है जो ऊपर उठकर हलक पर जाता है और हलक में जाकर रुक जाता है, जो सांस को रोकता है। इसको दूर करने के लिए मरीज़ा बार बार उसको निगलने की कोशिश करती है। फिर एक लंबा सा डिकार आकर मर्ज़ में आफाका हो जाता है, लेकिन मरीज़ा को थकान, दर्द सर, गर्दन में सख्ती महसूस होती है, नफ़ख़ शिकम, डिकार आते हैं, दिल धड़कता है, पेशाब पतला व बाकस आ जाता है। तो ये जो हैं खफीफ बाओगोला उसकी अलामात है। अब आते हैं शदीद बाओगोला की तरफ, जो दूसरा दर्जा है। शदीद बाओगोला में नौबा शुरू होने से पेशतर फम में मैदा पर एक बोझ सा मालूम होता है, दिल मतलाता है, कलेजा जलता है, शिकम में नफ़ख़ होता है, जमाइयाँ अगड़ाइयाँ आती हैं, बीमार सुस्त हो जाता है, बिला वजह आँखों से आंसू टपकते हैं, कभी सर्दी या गर्मी लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, दिल धड़कता है, माबाद बाएं कोले में शिद्दत का दर्द होता है। इस मकाम पर ऐसा होता है कि एक गोला इधर उधर फिरता है, जिसको डॉक्टरी इस्तिलाह में कलूबस हेट्रेक्स कहते हैं। ये गोला मैदा में दाखिल होता है और वहाँ से रफ्ता रफ्ता हलक की तरफ जाता है। जो इस वक्त बीमारी की नौबत शुरू होती है, बीमार का सांस रुकता मालूम होता है, चेहरा सुर्ख, नाक नथने फैल जाते हैं, शिकम फूल जाता है यानी पेट, मरीज़ा यकायक चीख मार कर रोने लगती है या खिलखिलाकर हंसने लगती है। जिस वक्त गोला पेट से चलकर गले में पहुंचता है, मरीज़ा फ़ौरन ज़हरन बेहोश होकर गिर पड़ती है। दरअसल पूरी बेहोश नहीं होती, मगर सही से गिरती है, चीखें मारती है या छाती पीटती है, वह हयात बकने लगती है,
सर को पीछे झुका और गले को आगे बढ़ा देती है ताकि गले में फंसा हुआ गोला निकल जाए। कभी लेटती है, कभी बैठती है, कभी उठती है, हाथ पांव मारती है, कभी कुत्ते की तरह भौंकती है, पलकें झपकती है, चेहरा बदवज़ा नहीं होता, बाल नोचती है, कपड़े फाड़ती है, दीवारों से टकरे मारती है, पास खड़े इंसानों को काट खाने को दौड़ती है, गले की वरीदें फूल जाती हैं। शुरू में हाथ पांव सर्द होते हैं जो बाद में गालिबन जद्दोजहद की वजह से गर्म हो जाते हैं। बार बार गले की तरफ इशारा करती है, हिचकी आती हैं, मरीज़ा आहें भरती हैं। आखिर लंबे लंबे डिकार आकर मरीज़ जो है वो आराम में आ जाता है और मरज़ का दौरा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आखिर मरीज़ा हाँफने लगती है और कांपने लगती है, छूने से चौंकती है। फिर यकायक अलामात मज़कूरा का ज़ोर हो जाता है। इस तरह मुतअद्दिद हमले मरज़ के होते हैं, लेकिन दूसरा हमला पहले हमले से अमूमन कमज़ोर होता है। आखिर मरीज़ा खिलखिलाकर हंस कर रो देती है या क़ै कर देती है और सो जाती है। बकसरत पेशाब आता है जो पतला होता है, दौरा रफ़ा हो जाता है। अगर दौरा मर्ज़ में मसल मिर्गी के तशन्नुज हो तो मरीज़ा बेहोश हो जाती है। कभी हज़ियान हो जाता है जिससे मरीज़ा बहकती बकवास करती है। क्योंकि इस मर्ज़ का मिर्गी से इश्तबा हो सकता है, इस वास्ते मुनासिब मालूम होता है कि इस जगह हर दो अमराज की अलामात में जो तफावत है इनको आमने सामने रख कर मुकाबला करके मुत्तफ़ाक़ अलामात की वजाहत की जाए ताकि मुग़ालता न लग जाए। तो ये अलामात जो हैं ये बावगोला की अलामात हैं। तो ये जैसे मरीज़ा को होती हैं, अमूमन हमारे जो वहम परस्त लोग हैं तो वो ये समझते हैं कि इसको जिन लग गए हैं, इसको कोई असर हो गया। तो अब अलामात जो हैं वो अलग-अलग मैं ज़िक्र करता हूँ। अलामात बावगोला और मिर्गी चूँकि दोनों एक जैसी हैं, तो मिर्गी में भी ऐसा होता है कि बंदा जो है या औरत उसको होती है वो गिर पड़ती है, तो बावगोला में भी ऐसा ही होता है। तो अब इनकी अलग-अलग अलामात मैं आपको वो ज़िक्र करता हूँ। अब अलामात बावगोला। पहली अलामत, मरीज़ा बेहोश होती है लेकिन आसपास के आदमियों की आवाज़ें सुनती है। मिर्गी में ये है कि कामिल बेहोशी होती है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। दौरा रफ़ा होने के बाद मरीज़ को कोई वाक़ नौबत या दौरा के हालात मुतल्लिक़न पता नहीं होते। जो मिर्गी होती है उसमें पता नहीं लगता, लेकिन जो बावगोला होता है उसमें हालात पता होता है, आसपास के लोगों की भी आवाज़ें सुन रही होती है। नंबर 2, मरीज़ा का जो बावगोला है, मरीज़ा का चेहरा सुर्ख होता है, आंखें बंद पलकें बार बार मारती है, दांत ज़रूर पीसती है मगर इनमें रुखसार या ज़बान नहीं कटती। ये बावगोला की अलामत है। तो मिर्गी की अलामत ये होगी, चेहरा नीलगुं या नीला होता है, आंखें उभरी होती हैं, ढीले जो आंखों के हैं वो घूमते हैं, दांत पीसती है, दांतों तले आकर ज़बान का कट जाना मुमकिन है, मुंह से जाग आती है। ये दूसरी अलामत हो गई मिर्गी की। अब तीसरी अलामत की तरफ आते हैं। बावगोला की जो अलामत है, आँखों की पुतलियाँ सुखड़ जाती हैं, मगर अंधेरा या रोशनी आँखों को सामने करने से रोशनी का पुतलियों पर बाखूबी असर होता है। तो ये जब दौरा हो तो उसको जो है अगर कोई चीज़ रोशनी आँखों की पुतलियों की तरफ की जाए तो वो जो है ना पलक झपकेगी और महसूस होगा कि उसकी जो आँखों की पुतलियाँ वो असर ले रही हैं रोशनी का। तो इसकी जो मिर्गी की होगी, पुतलियाँ फैली हुई होती हैं और इधर जो है वो सुखड़ जाती थी। पुतलियाँ फैली हुई होती हैं जो रोशनी के असर से मुतलक नहीं सुखड़ती। ये अलामत होगी तीसरी। चौथी अलामत ये है, तशन्नुद गैर मुंतज़म और यकायक होता है जो अक्सर चेहरा के उज़लात में नहीं होता। शाज़ व नादिर चेहरा बदवज़ा यानी बेडोल होता है। तो ये इसकी चौथी अलामत है कि गैर मुंतज़म होता है, यकायक होता है, तो चेहरा जो है वो उसकी हयात नहीं बदलती, यानी खौफनाक नहीं होता और चेहरे की वैसी होती है। कभी कभी वो बदवज़ा अगर हो जाए तो हो जाता है, लेकिन अक्सर नहीं होता। तो अब जो मिर्गी है उसमें चौथी अलामत ये है, तशन्नुद मुंतज़म होता है, मरीज़ मजबूत जानवर की तरफ तड़पता है। तशन्नुद पहले खफीफ और बाद में ज़्यादा हो जाता है और जिस्म के एक तरफ के अज़ा में ज़्यादा होता है। मरीज़ा का चेहरा बदनुमा बेडोल यानी बदवज़ा हो जाता है। ये होगी चौथी अलामत। तो अब पांचवी अलामत जो इसकी बावगोला की है, हिस्टेरिया की, मरीज़
मर्ज़ का दौरा अरसा तक रहता है, मरीज़ा लंबे लंबे सांस लेती है, कभी रोकती है, कभी रोती है और कभी हंसती है। तो ये 5वीं अलामत होगी। तो इधर ये है कि जो मिर्गी होगी, मर्ज़ का दौरा अमूमन थोड़े अरसे तक रहता है, सांस खराटे से आता है, मरीज़ा ना रोती है ना हंसती। ये बहुत अहम अलामत है कि मिर्गी में वो हंसना रोना नहीं होता, लेकिन इधर जो बावगोला है उसमें हंसना और रोना, ये दोनों में से एक चीज़ होती है। तो अलामत नंबर अब आते हैं 7 पर, 6 पर, अलामत नंबर 6 पर आते हैं। पेट में एक गोला सा उठकर ऊपर को जाता है, गले में अटकता मालूम होता है। तो ये जो है बावगोला, उसमें ये होता है कि गोला जो है पेट से उठता है, गले में जो है वो अटकता मालूम होता है। तो अब 6 नंबर जो मिर्गी का है, पाँव या पेट से एक ख़ास किस्म की सरसराहट या लहर बतदरीज ऊपर को चलकर सर तक पहुँचते ही बेहोश और दौरा शुरू हो जाता है। तो ये जो पाँव से चलती है और वो जो है पेट से आता है। ये अलामत नंबर 6 हो गया। अब 7 की तरफ आते हैं। दौरा मर्ज़ रफ़ा होने के बाद नींद नहीं आती, यानी इसमें बावगोला में पस्त हिम्मती होती है और पेशाब बाकसरत आता है। ये बावगोला की अलामत होगी 7। तो इधर जो है दौरा मर्ज़ के रफ़ा होने के बाद गहरी नींद आती है मिर्गी में। दौरा ख़त्म हुआ तो गहरी नींद आ गई और दार सार होता है, फ़हम में कमी हो जाती है। ये होगी इसकी मिर्गी की अलामत। अब 8 नंबर, अगर मरीज़ के जिस्म पर आग या अंगारा, ये जो बावगोला अगर मरीज़ के जिस्म पर आग या अंगारा रखने को कहा जाए तो मरीज़ा होश में आ जाती है। ये अमूमन आपने देखा है कि हमारे जो जिन निकालने वाले बने होते हैं तो ये कहते हैं आग ले आओ, तो वो मरीज़ जो है होश में आ जाती है। तो ये लोग समझते हैं कि इसको जो है ना वो जिन्नों का इलाज हो गया। हालांकि ये जो है चूँकि वो होश में होती है तो उसको पता चल रहा होता है कि ये जो है ना, पता चल रहा होता है कि ये जो मरज़ है तो होश में होती है, उसको पता चल रहा होता है। जब उसको पता चलता है कि ये करने लगे, वो अपने दिमाग पर जोर दे के उसको होश आ जाता है। तो अलामत नंबर 8, इधर जो है अगर मरीज़ या मरीज़ के जिस्म पर आग रखने का कहना छोड़कर बल्कि रख भी दिया जाए तो बेहोशी और तशन्नुज पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि बढ़ जाती है। तो वो चूँकि बेहोश होती है तो उसको जो है ना वो, अगर उसको मिर्गी का दौरा है तो फिर अगर आग रख भी दी जाएगी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हकीकी बेहोशी में है। अलामत नंबर 9, रफ़ नौबत के बाद मरीज़ा रोने और ठंडी सांसें भरने और तकालीफ़ दौरा पेश करने लगती है, यानी वो बताने लगती है मुझे ये हुआ वो हुआ। ये जो बावगोला की अलामत है। मरीज़ा को तकलीफ़ दौरा की कुछ खबर नहीं होती मिर्गी में, वो बिल्कुल उसको पता नहीं होता कि क्या हो। नोट, ये दौरे बीदारी में आते हैं, नींद में नहीं आते। मियाद दौरा चंद मिनट से 2-4 घंटे होती है। शदीद तर हालतों में ऐसा होता है कि एक दौरा ख़त्म नहीं होने पाता कि दूसरा दौरा शुरू हो जाता है। इस शक्ल में 4-6 दिन तक इसका रहना जो है वो मुमकिन है। बाज़ खफीफ हालत मर्ज़ में सिर्फ इतना होता है कि बवक्त नौबत मरीज़ में ताकत गुफ्तार और हिस्स हरकत जाती रहती है। बीमार को तंगी तनफ़ुस यानी सांस की तंगी हो जाती है, गला फूल जाता है, रुखसार सुर्ख हो जाते हैं, आँखों के पपोटे जल्द जल्द हरकत करने लगते हैं। और नौबत रफ़ा होने के बाद मरीज़ा रोने और ठंडी सांसें भरने लगती है। ये बावगोला की अलामत है। मुख्तलिफ मरीज़ों में ये अलामत मुद्दत वक्फ़ा यानी कितने वक्फ़े के बाद ये अलामत जो है ज़ाहिर होती हैं, मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ होती हैं। इस दौरान वक्फ़ा में मरीज़ा मुख्तलिफ नकली अमराज की अलामत को ज़ाहिर करती हैं। जो अमराज और उनकी तकालीफ़ें मरीज़ा बयान करती है, दरअसल इसकी वो बीमारी नहीं होती बल्कि ये उसके अवहाम बातिला यानी गलत वहम होते हैं, बल्कि इनकी अकल में किसी न किसी कदर ज़रूर फतूर आ जाता है। तो वो जो अमूमन ये होता है कि वो जो है ना अजीब अजीब मर्ज़ मुझे ये है वो है, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो उसके अपने जहन का फतूर होता है। वो ज़िद्दी हो जाती है, अपने मर्ज़ की कैफियत को मुबालगा से ज़ाहिर करती है, अपने को मफलूज ज़ाहिर करती है। कोई अस्तर खाए की शिकायत नामुकम्मल ज़ाहिर करती है, मगर ना ही उज़लात कमज़ोर होते हैं ना ही हैस ज़ाहिर होती है। किसी में फालिज निश जिस्म तौलानी अदरान की शिकायत होती है, मगर चेहरा और ज़ुबान मफलूज नहीं होते। मरीज़ा पाँव घसीट कर जलती है। मरीज़ा बावगोलों की ऐसी शिकायत यकयत पैदा हो जाती हैं, मगर इन्हें आराम भी जल्द हो जाता है। कमर से नीचे के धड़ के फालिज में मरीज़ों के दोनों पाँव मफलूज हो जाते हैं। मरीज़ा चल नहीं सकती, लेकिन ना तो वो मसाना मफलूज होता है और ना ही एक्टम यानी
روح مستقیم، اس لیے براز بے خبر خطا نہیں ہوتا۔ اگر مریضہ کو کھڑا کر دیں تو پاؤں پر بوجھ ڈال سکتی ہے اور بغیر سہارے کے کبھی آنکھیں بچا کر چلنے بھی لگتی ہے، کیونکہ یہ تمام بیماریاں وہمی ہوتی ہیں۔ جسم کے مختلف مقامات پر درد ہوتی ہے، حواس خمسہ کی حس بڑھ جاتی ہے، مثلا آنکھوں کی مورشری، کان میں آواز، ناک میں بو وغیرہ۔ جسم پر باریک سے باریک کپڑوں کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جسم کے مختلف حصے و مقامات درد کرتے ہیں، سر میں کیل ٹھونکنے یا سوراخ کر دینے جیسا درد ہوتا ہے۔ پستان کے نیچے جو ہے وہ بھی اس کو درد میں ریڑھ ستون پورے گھٹنے ڈال کرتے ہیں۔ کبھی مریض ریڑھ میں اس طرح تکلیف بیان کرتی ہے کہ موروں اور اس کے جو وریٹرل کالم ہے کہ وہ سیدھا بون انفیکٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ سرین کو چھوتے ہی درد محسوس ہوتا ہے مگر عضلات نہیں سکڑتے۔ کبھی ٹانگ میں درد کی شکایت کرتی ہے مگر مریضہ کو دھمکایا یا خوف دلایا جائے کہ تمہارا بچہ گر پڑا یا مکان میں آگ لگی تو چلنے لگتی ہے، یعنی جسم کے ہر جگہ دبانے پر وہیں درد کی شکایت ظاہر کرتی ہے۔ کسی کا دل متلاتا ہے، کسی کو ہچکی ستاتی ہے، کسی کا پیشاب باز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نقلی مریض بن جاتی ہیں، اب یہ بڑا اہم مسئلہ، جن کا عقل مندی سے امتحان کرنے پر اصلی ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر جب کسی نوجوان عورت کا حیض بند یا رحم یا حیض کا کوئی مرض لاحق ہو، اس کو پہلے 1-2 دفعہ باوگولا کے حملے ہو چکے ہوں، اگر اچانک درد ظاہر کرے جو کسی خاص جسم و دیگر جسم پر چھونے یا دبانے سے یکساں محسوس ہو اور خیال منتقل کرنے سے درد کا احساس کم ہو جائے تو واقعہ وہ مریض باوگولا ہے۔ انجام، یعنی اس مرض کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب مریضہ ناز پروردہ، نازک مزاج اور مرض موروثی ہو تو آرام مشکل سے اور دیر سے ہوتا ہے، تاہم مناسب علاج معالجہ سے تخفیف ہو جاتی ہے۔ باکرہ یعنی کنواری عورت کی شادی ہونے پر یہ شکایت جاتی رہتی ہے۔ جوان عمر میں اگر مرض شروع ہو جائے تو زیادتی عمر اور جوانی کے رخصت کے ساتھ ساتھ مرض بھی جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ امراض تھیں باوگولا کی، جن میں ہماری جو اکثریت ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جن آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی علامات ہیں، تو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ نے بجائے اس کے کہ ادھر جانا ہے تو آپ نے اس کا علاج کروانا ہے کسی اچھے طبیب سے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت والی زندگی